जय गुरुदेव। नमस्कार सभी सज्जनों। आज मैं रामचरितमानस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मेरे पास दो पुराण हैं, दोनों ही रामचरितमानस हैं। एक गोरखपुर प्रेस की है और एक बनारस प्रेस की है। और जो बनारस प्रेस की है वो काफ़ी पुरानी मेरे दादाजी की खरीदी हुई रामायण है। आप देख भी सकते हैं, जैसे ये मैं बात करूं, बहुत मोटी पुस्तक है, बहुत पुरानी हो चुकी है और ये फट भी चुकी है ये तो। और मैं इसका कितनी पुरानी है आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। मैं इसको आपको दिखा सकता हूँ, इसका मूल्य भी आपको दिखाता हूँ। प्रथम संस्करण मूल्य 5 रुपये, मतलब 8-10 इंच चौड़ी बुक, मोटी बुक मात्र 5 रुपये की किस समय मिलती होगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसके अंदर 8 कांड हैं। अब जो रामायण आती हैं उसमें 7 कांड आते हैं। और इसमें एक रावण का पुत्र हुआ है जो जिसका नाम नारायण था। इसमें उसकी भी कथा आती है पुरानी वाली रामायण में। और अब वाली जो रामायण है मैं आपको इस दिखा देता हूँ। ये है रामचरितमानस, जो हम घरों में पाठ कराते हैं या जो भी आचार्य आके हमारे घरों में पाठ करते हैं, ज़्यादातर इसी पुराण का वो रामचरितमानस का वो पाठ करते हैं। और ये भी मैंने लगभग 10-15 साल पहले मंगा ली थी अपने पिताजी से बचपन में ही। और ये 130 रुपये का मूल्य इसका भी है। ये उससे पतली रामायण है, मगर आप देखिए क्योंकि इसमें 7 कांड हैं, उसमें 8 कांड हैं। और इसमें विस्तार से तुलसीदास जी का जीवन चरित्र भी नहीं है, उसके अंदर तुलसीदास जी का जीवन चरित्र है। तो जो आपने मेरे वीडियो पे देखा होगा, मेरे टाइटल में देखा होगा, तुलसीदास जी का जीवन चरित्र के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। तुलसीदास जी अनन्य भक्त थे श्री रामचंद्र जी के, और सीताराम की भक्ति में हमेशा भक्ति विभोर रहते थे। वो एक बार वो ब्रज की यात्रा पे निकल गए। तुलसीदास जी जहाँ जाते थे वहीं सीताराम कहते थे, जिससे मिलते थे सीताराम कहते थे। मगर ब्रज में जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, अधिकांश क्या, सभी लोग वहाँ पे राधे श्याम एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, तो राधे श्याम। तो उन्होंने 2-4 दिन देखा कि सब राधे श्याम कर रहे हैं। तब उन्होंने एक दोहा वहाँ पे कहा है, एक वाक्य कहा है, राधा श्याम सभी कहें आक ढाक अरु कैर, तुलसी या ब्रज में सिया राम सुबैर। उन्होंने कहा यहाँ श्री या सीताराम से बैर है और यहाँ ज़्यादातर राधे श्याम ही सब लोग कर रहे हैं। कोई नहीं, वो ठहरे वहाँ पे। एक नावाजी संत हुए हैं, वो उन्हें मदन मोहन जी के मंदिर में लेके गए। मदन मोहन जी का मंदिर बड़ा मनमोहक, मुरली लेके मदन मोहन जी राधा जी के बगल में खड़े हैं और बड़ी सुंदर मनोहर मूर्त है वहाँ पे। मैं प्रणाम करता हूँ। वहाँ पे उस मूर्ति को देखने के बाद में, उस दर्शन को देखने के बाद में मदन मोहन जी को, उन्होंने एक वाक्य वहाँ पे भी कहा है, एक दोहा उन्होंने बोला है, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ। कुछ लोग देहात में सीधा भी बोल देते हैं कि कितना मनोहर रूप है, मुरली लई है हाथ, और तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ। तो चूँकि अनन्य भक्त थे, मदन मोहन भगवान ठाकुर जी को वहीं मुरली छोड़कर धनुष बाण हाथ में लेना पड़ा। यानी कि
अब जब दूसरी दृष्टि से तुलसीदास जी ने देखा तो सामने श्री राम खड़े हैं धनुष बाण लिए हुए। फिर तुलसीदास जी वहाँ कहते हैं, कीट मुकुट माथे धरो धनुष बाण लियो हाथ, तुलसी निज जन कारणे नाथ वहे रघुनाथ। यानी कि तुलसी दास जी ने जो वर्ड गए, वृंदावन से तुलसीदास जी चित्रकूट गए, वहीं उन्हें भगवान श्री कृष्ण से राम के दर्शन हुए। और ये जीवनी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र मैंने अपने दादाजी की रामायण में पढ़ा, वो आपको बताया। हो सकता है कि ये आपको आप मिल जाए, शायद मुझे तो नहीं मिली। अगर ये है आपको जो इसमें उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि मेरे पास कैमरा तो है नहीं, मैं मोबाइल से डायरेक्ट फ्रंट कैमरे से बना रहा, तो उल्टा आपको दिखाई देगा। मैं अगर पढ़ के सुना देता हूँ। ब्रज भूषण लाल बुक सेलर, अग्रवाल प्रेस, बनारस कैसेट। कैट है शायद। तो इस रामायण में बहुत पुरानी, और इस रामायण के अंदर एक चीज़ वो है, इसमें रामचंद्र जी के बारे में ये भी है कि जब उनकी शादी हुई तब किस समय साथ कितनी उनकी आयु थी, सीता जी की शादी हुई तो तब कितनी आयु थी, जब वो वनवास को गए तब सीता जी की, राम जी की कितनी आयु थी, लक्ष्मण जी की कितनी आयु थी, तब तक उन्होंने राज करा। जब उनके मैं बता रहा हूँ, जब सीता जी को वनवास हुआ था उस समय 900 कुछ वर्ष सीता जी और राम जी की आयु शायद मैं उसमें है लिखी हुई, ऐसा कुछ है। मैं आगे उनकी आयु के बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, आप देखना। अगर मेरी बातों से आप थोड़े से भी संतुष्ट हो तो मैं अभी शुरुआत है मेरी, मुझे कमेंट में आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद, प्रणाम सभी को, नमस्कार, जय श्री राम।